तक फिरी बिजली पानी अखलम जगांदा तक कुकुर बिराला अख गौड़ी भैंसूं चरांदा तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली मैं धारा को पानी वालू तू बिस्लेरी वाली। मैं बिल्कुल पिज्जा बर्गर खाता हूँ। खाते हैं? हाँ, जैसा देश वैसा बेस। पर आप उस उकाल उंदार में चढ़ के देखिए ना पहाड़ की, वो तो उससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई नहीं है। हॉल छुट्टी लाठ छुट्टी बल्दों को घमणाट छुट्टी उकाली उंदारू बाटू छुट्टी डोखरी पुंगड़ी माटू छुट्टी। भू कानून को भी मैंने कहीं ना कहीं टच किया है कि गाँव का गाँव बिकी गिन 100 गजों को प्लॉट जुटी। तो उसको सरकार के माध्यम से 400 रुपये मिलते थे। 400 रुपये मात्र। 400 रुपये में कोई संस्कृति बचेगी? जो पहाड़ में रहा उसे पता है कि किस विपरीत परिस्थिति में हमने पहाड़ को लिया, कैसे हमें उत्तराखंड मिला। कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो, कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो, हिमाला 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 खिल दीन फूला रंग बिरंगा, हिमाला खिल दीन फूला रंग बिरंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड की जब लोक संस्कृति की बात आती है तो इसका बीड़ा उठाया है कुछ हमारे बुद्धिजीवियों ने, कुछ लोक गायकों ने, जो यदा कदा अपनी तरफ से आवाज़ उठाते रहते हैं, कोई लोकगीतों के माध्यम से, कोई अपनी रचनाओं के माध्यम से। नरेंद्र सिंह नेगी का जब नाम आता है तो याद किया जाता है उन्हें नौछे में नैराना गाना आपने जब सुना होगा, किस तरह से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल ला दिया था। अब भूचाल तो नहीं, लेकिन रचनाएं जो है, अब गढ़वाली संगीत जो है, उत्तराखंडी संगीत जो है, इसको देश विदेश में पहचान मिल रही है। और कहीं ना कहीं एक लोक गायक हमारे साथ बैठे हैं, बिल्कुल युवा लोक गायक हैं, सौरभ मैथानी। सौरभ, सबसे पहले तो आपको बधाई दे दूं, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि शादी भी है। जी जी। तो आपके चाहने वालों को बता दूं कि भाई सौरभ आप अब सिंगल से डबल होने वाले हैं। सौरभ बिल्कुल बिल्कुल। तो सौरभ बधाई। और उसके साथ ही सौरभ, जो एक नरेंद्र सिंह नेगी की पीढ़ी का जो गीत था और जो आपकी पीढ़ी का गीत है, कई बार सवाल भी उठते हैं कि जो नए गायक हैं वो कुछ ज़्यादा ही छेड़खानी कर जाते हैं गढ़वाली गीतों से, लोकगीतों से, और कहीं ना कहीं जो उसका सार था वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। और दूसरी तरफ जो नए लोग गायक हैं वो कहते हैं कि उन गीतों को कोई देखना नहीं चाहता उस तरीके से, तो उसमें कुछ एक नयापन ले आते हैं। तो सौरभ को क्या लगता है कि नयापन सही है, और ये नयापन सही है तो किस लेवल पे होना चाहिए? नौटियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपके सवाल हैं जो, उस पर मैं बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूं, और बड़े अच्छे सवाल हैं, बड़ा सोचनीय विषय भी है। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के जो गीत थे, मुझे नहीं लगता कि कोई उत्तराखंड में ऐसा शख्स हो जिसने उनको सुना ना हो या उनके गीत पसंद ना हो, क्योंकि उन्होंने समाज का हर एक टॉपिक, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य हो, चाहे पहाड़ की महिलाओं की, बेटी बुआरियों की पीड़ा हो, चाहे वो 4 धामों का सौंदर्य हो, चाहे वीर पुरोधाओं की बात हो, हर एक टॉपिक को उन्होंने छेड़ने की कोशिश करी है, उसको गाने की कोशिश करी है। और जब जब राजनीतिक माहौल को भी गाया तो आपने देखा कि सियासतें खिली हैं। अच्छा, अब की बात में और पुराने गीतों की बात में बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी डीजे वाले गीत गाए हैं और चले हैं बहुत। रॉक एंड रोल, बाबा रॉक एंड रोल चला है, मेरी सुर मसरला है जाए। तो उनके जो गीत थे वो बहुत अद्भुत थे, उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत अद्भुत हैं, क्योंकि मैं खुद उनको अपना आइडल मानता हूँ। और देखिए, आज की अगर हम संगीत की बात करें तो जो आपने कहा कि बहुत छेड़खानी होती है या कुछ अच्छे भी हैं, कुछ, ये हर चीज़ में, हर फील्ड में, किसी भी फील्ड को आप, किसी भी कार्य क्षेत्र को लेंगे, उसमें तमाम प्रकार की बातें होंगी। जिस जिस प्रकार से समय आगे बढ़ेगा, जिस जिस प्रकार से आधुनिकता आएंगी, उस प्रकार से म्यूज़िक भी होगा, रचनाएं भी होंगी, कंपोजिशन का ढंग बदल जाएगा, वीडियोग्राफी का सिस्टम बदल जाएगा। पर हाँ, ये ज़रूर बात है कि जैसे नेगी जी कहते हैं, या जो अच्छा रचनाकार है, जो अच्छे साहित्यकार हैं, उनका मानना ये है कि हम आधुनिकता के साथ गाएं
हम मशीनरी के साथ अच्छा गाएं, हम नए नए सॉफ्टवेयर पे उसके साथ अच्छा गाएं, रिकॉर्डिंग का लेवल बढ़ाएं, हम वीडियोग्राफी का लेवल बढ़ाएं, पर हम कुछ अपने शब्दों में ऐसी अराजकता न लाएं या अपने वीडियोग्राफी में ऐसी फूहड़ता न दिखाएं कि ताकि जो हमारा समाज है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ये जो अभी टीनेजर्स हैं, वो अपने माहौल से भटके। क्योंकि जो 40-50 साल 70 साल का आदमी है, उसे तो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धरोहर, खाने पहनने की संस्कृति हो, चाहे गाने की, नाचने की संस्कृति हो, उसको विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सब पता है। जो बुजुर्ग आदमी जिसने पहाड़ को जिया है, जो पहाड़ में रहा है, उसे पता है कि किस विपरीत परिस्थिति में हमने पहाड़ को लिया, कैसे हमें उत्तराखंड मिला, या कैसे किस आंदोलनों में हमारा क्या योगदान रहा, हमारे बाप दादाओं ने कितनी कर्मठता से इन पहाड़ों को बचाया था, इन वनस्पतियों को बचाया था, इन पेड़ पौधों को बचाया था। चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन चले। पर जो आज 20 साल के बच्चे हैं या 15 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, उन्हें इस बारे में बिल्कुल पता नहीं। उसका कारण क्या है? उसमें मैं उन बच्चों के माता पिता को भी दोष देता हूँ, जो बच्चे को आगे तो बढ़ाने में बहुत सक्रिय हैं कि बच्चा टाइम पे पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चे को स्कूल से क्या होमवर्क मिला कि नहीं मिला, कॉन्वेंट से ऊपर हमने पढ़ाना है, हमने इस बड़े में कराना है। बच्चा 4th-5th में है और सोच लिया उसका MBBS के बारे में। पर आपको भी फर्ज बनता है, हर माता पिता का, हर परिजन का, हर दादा दादी का, कि वो अपने बच्चों को ये भी बताए कि हम मूल कहाँ से, हमारे बाप दादा कौन थे। जैसे हमें अकबर के बारे में पढ़ाया जाता था स्कूल में, हुमायूं के बारे में पढ़ाया जाता था, तो वैसी हमारी नैतिकता बन गई है। हमारे पहाड़ समाज के बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारा मूल कहाँ था, हमारे क्या खाने पहनने की संस्कृति थी। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। हम हिंदी बहुत अच्छी बोलें, हम अच्छी जॉब में जाएँ, हम IT सेक्टर में जाएँ, हम डॉक्टरी के फील्ड में जाएँ, हर चीज़ में तमाम देश विदेशों में घूमें, बड़े अच्छे लेवल पे जाएं, पर हमारी जो मूल संस्कृति है, जैसे आपने कहा कि पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल, मैंने अभी तक के सभी राज्यों में प्रोग्राम, आप भी अनुभव करते होंगे। जी, मैंने सभी राज्यों में प्रोग्राम किया है और देश से बाहर भी तमाम प्रोग्राम किए हैं। तो मैंने एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि जैसे पंजाब के लोग आपस में मिलते हैं, पंजाबी ही बात करते हैं, और कहीं पे यदि गलती से किसी ने 4 गाने पंजाबी बजने के बाद कोई पहाड़ी गीत लगाया तो उनको ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि हमारे गीत बजने चाहिए। पर ये हमारे पहाड़ में थोड़ा कमी है इस चीज़ की कि हम अपने आप आदमी को सपोर्ट नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है, उस टाइम से लोगों ने थोड़ा संस्कृति और ये बोलने की और ऐसे मुहिम चला के थोड़ा सा हुआ है, आगे हम बढ़े हैं कि हम अपनी संस्कृति के प्रति सजग हो रहे हैं। पर बीच का दौर जो ये था, इसमें ऐसा क्या पढ़ाई लिखाई के कारण और हम आगे बढ़ने के कारण, अपने आप को बहुत मॉडर्न दिखाने के कारण, हम कहीं ना कहीं संस्कृति से पिछड़ रहे थे। वैसे ही गीतों में भी है, तमाम गीत में किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, किसी गायक पे भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि मैं भी पहाड़ से जुड़े हुए गीत गाता हूँ, पहाड़ का सौंदर्य हो। पहाड़ के रहवासी हैं आप? जी, पहाड़ों आप कहते हैं मैं पहाड़ का रहवासी हूँ और बाकियों का दिल्ली वाला बता देते हैं। नहीं, देखिए तो सर ये क्या है, ये कुछ खेल समझ नहीं आई, गाना हिट करने के लिए था? बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले पिज्जा बर्गर खाते नहीं खाते, ये बता दीजिए। मैं बिल्कुल पिज्जा बर्गर खाता हूँ। खाते हैं? जैसा देश वैसा बेस। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बिस्लरी पीते मैं देख रहा हूँ, बिस्लरी की बोतल से के सामने पड़ी है, झुटलाने लगते हैं। आप कहते हैं कि मैं दारू का पानी पी लूं तो बिस्लरी वाली। मैं नौटियाल जी आपके इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल नहीं, सुनिए, मैं बिस्लरी पीता हूँ, पर यदि आप कहते हैं कि आपके सामने बिस्लरी रखी थी, मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप जरूर दिखाइएगा एडिटिंग करके। मैंने आज यहाँ पे नहीं, ये लाइव चल रहा है सर, ये लाइव चल रहा है। मैंने आज बिस्लरी तो नहीं पिया, क्योंकि असल में पिछले 4-6 महीने से मैं गले का परहेज कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं इसका साक्ष्य दे सकता हूँ। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा कि जैसा देश वैसा वेश। अभी मैं इससे पहले कनाडा के कार्यक्रमों में गया, वहाँ हमने गोरों के होटल्स में भी जाके पिज्जा बर्गर खाया। मैंने जब दिल्ली और पहाड़ के गीत गाया, वहाँ घर वाले सिखाते नहीं सिखाते हैं, बताइए आप। जब कनाडा जाते हैं, वहाँ के उत्तराखंडी समाज के जब लोग मिल जाते हैं, आप मानेंगे नहीं, मैंने पूरे 22 से 25 दिन मैं कनाडा में रहा, और आप मेरी वीडियोस निकाल के देखिएगा सोशल मीडिया से। मैंने 22 से 25 दिन के जितने घंटे मैं जागा हूँगा, सोने से पूर्व जितने में घंटे में जागा हूँगा, उस दौरान मैंने 95% गढ़वाली में बात करी।
सबसे घर वाले सिखाए कुछ वर्ड्स? बिल्कुल सिखाए। हमारे बच्चे जितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे वहाँ समाज, पहाड़ी समाज की फैमिलियाँ थी, मैंने उनको घर पे जाके, जब हम किसी के घर पे जाते थे डिनर के जाते थे, तो मुझे कहते थे भैया आपका गाना सुना बिसलेरी वाली, तो मैं उनको तमाम शब्द सिखा के आया हूँ। और जगबटे कोता झंगोरा ले जाना कि नहीं ले जाना? कोता झंगोरा तो नहीं ले जा पाए, क्योंकि कई लोगों ने मुझे डरा रखा था कि फूड चेकिंग होता है इमिग्रेशन में, ये होता है वो होता है। पर बात यह है जो आपका क्वेश्चन था कि दिल्ली और पहाड़ में, मैंने पहाड़ और दिल्ली में डिफ्रेंशिएट किया था। मैंने कहा जो हम दिल्ली में जिस चीज़ के लिए संसाधन बनाते हैं, जिस चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए होती है, जिस चीज़ के लिए हमें व्यवस्था चाहिए होती है, अगर हमें पहाड़ देखने जाना है दिल्ली में भी, कहीं छोटा सा पहाड़ कहीं होगा किसी अगर सोसाइटी में, तो नहीं भी तो हमें 1-2 घंटे का सफ़र करके जाना पड़ेगा, अपना पैसा खर्च करके जाना पड़ेगा, अपने समय लगा के जाना पड़ेगा। पर यदि आप हमारे उत्तराखंड में आएंगे तो आप चारों ओर देखेंगे तो प्रकृति का सौंदर्य है, अद्भुत नज़ारा है। और बिस्लेरी हो चाहे कितने भी मिनरल वाटर ले आया, पहाड़ के पानी के सामने आप धारा का जो पानी वो है, धारे का पानी, उसका मजा सर ही ये गाना आपने खुद ही लिखा था या? ये गीत मैंने नहीं लिखा था, मेरे मित्र हैं नवीन नौटियाल, देश दीपक नौटियाल। तो कहाँ से आइडिया है? मतलब गाना हम देखते हैं तो हम क्यों दिल्ली में रहे तो काफी इसे कोरिलेट कर पाते हैं। मतलब आपने तो बिल्कुल एक पोस्टमार्टम पूरा डाला दिल्ली वालों का। एक नहीं बिल्कुल नहीं किया, मैंने तो दिल्ली वालों की भी तारीफ करी है। मैंने गुनगुना दीजिए कैसे तारीफ करी है। मैंने इस सरकार किया था कि तक फिरी बिजली पानी अखलम पूजगौंदा, तक कुकुर बिराला यख गौड़ी भैंसू चरौंदा, तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। मैंने ये नहीं कहा है कि तूने मनी प्लांट क्यों लगाया, मैंने कहा आप शौक के लिए मनी प्लांट पालते हैं और हमारे पहाड़ में ऐसी खूबसूरती है कि अपना आप ही आपके घर के बाहर चौक नारंगी डाल दिया, हर गांव में हो, हर किसी के घर में हो। तुम वहाँ कुत्ते बिल्ली पालते हो और बड़ा हम अपने पहाड़ी समाज के लिए कहा है और बड़ा हम। तो सौरभ कहीं ना कहीं ये जो सवाल है, ये आपने जो गाना गाया है, कहीं ना कहीं इस गीत में कटाक्ष भी था। नहीं कटाक्ष वो पहाड़ी जो नवीन सिंह नेगी जी का भी गीत है, मुझे पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून का रहने वाला हूँ जी। देखिए ना, यही एक पलायन है, जो पलायन का दर्द जो है मैंने आज उत्तराखंड आज भी झेल रहा है। जो मूल निवास भू कानून की जो मांग चल रही है, हम जब पलायन की बात करते हैं तो पलायन केवल ये नहीं कि कोई उत्तराखंड से कोई मुंबई चले गए, कोई दिल्ली चले गए। लोग कहते हैं हो सकता है कोई आर्मी में भर्ती हो गया, कोई सरकारी सेवा में चले गया। मैंने यहाँ के जो राजस्थान के जो CS है चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत, वो उत्तराखंड के ही हैं, उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी एक बात यही कही कि हो सकता है अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे अफसर के लिए उत्तराखंड जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ हजार की नौकरी के लिए अगर वो पहाड़ से देहरादून भी उतर रहा है तो इसे भी तो एक पलायन ही कहा जाएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने उत्तराखंड को समझा है, ये पलायन के विषय बहुत बार आता है। हर इंटरव्यू में बनाइए ना इस पे कोई। मैंने तो गीत बना रखा है और जल्दी मैं रिलीज करूंगा कि क्या किस प्रकार से गीत है। मधुसूदन थपलियाल जी की चार लाइनें हैं और मैंने अभी तक के तो गायन था, पर आप कह रहे हैं तो मैं गुनगुना देता हूँ कि हम सब चीज पहाड़ छोड़ के देहरादून में बस गए हैं कि हॉल छुट्टी लाठो छुट्टी बल्दों को घमड़ाट छुट्टी। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि हल छूट गया, बैल छूट गए। हाँ, और जो बल्दों का घमड़ाट था, जब बल्द चलते हैं, जब हल लगाते हैं, यदि आपने कभी पहाड़ में देखा होगा तो एक घमड़ाट होता है, वो जो उसके गले में खाकरा बांटे बना रहना, या जो घड़ोले होते हैं वो गण 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 बहुत आवाज करते हैं कि हॉल छुट्टी लाठ छुट्टी बल्दों को घमड़ाट छुट्टी, उकाली उंदारू बाटू छुट्टी डोखरी पुंगड़ी माटू छुट्टी। आज लोग जिम में जा रहे हैं, कोई बड़ा दिखा रहा है अपने दोस्त को कि मैं 5000 फीस देता हूँ, मैं ये वाला विटामिन खाता हूँ और मैं ये वाला वो क्या बोलते हैं इंडोरा मास खाता हूँ अपनी हेल्थ बनाने के लिए। पर आप सुखाल उंदार में चढ़ के देखिए ना पहाड़ की, वो तो उससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई नहीं है कि उकाली उंदारू बाटू छुट्टी डोखरी पुंगड़ी माटू छुट्टी, हे मेरा मुल्क तेरू ठाट छुट्टी बाट छुट्टी, ठाट छुट्टी बाट छुट्टी। भू कानून को भी मैंने कहीं ना कहीं टच किया है कि
गाँव का गाँव बिकी गिन 100 गजों को प्लॉट जुटी। पहाड़ में सारा बिक गया है, तो 100 गज की ख्वाहिश में यहाँ पे केवल 100 गज की। किनारी किनारी बिकिन 100 गजों को प्लॉट जुटी। हॉल छुट्टी लाट छुट्टी, बल्दों को घमणाट छुट्टी। उकाली उंदारू बाट छुट्टी, डोखरी पुंगड़ी माट छुट्टी। हे मेरा मुल्क तेरू ठाट छुट्टी बाट छुट्टी, ठाट छुट्टी बाट छुट्टी। सर बहुत 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 बेहतरीन गाया है आपने, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सर हम जब लोकगीत की बात करते हैं, लोक गायकों की बात करते हैं, तो जो लोक गायक हुए एक बहुत बड़ी क्रांतियाँ ला दी। जी। देश राज्य की बात ही नहीं करते, देश में बड़े बड़े परिवर्तन ला दिए। ऐसा क्या कारण है कि एक लंबे समय से हम जो एक लोक गायक की खोज कर रहे हैं उत्तराखंड में, वो लोक गायक नहीं निकल पा रहे हैं उस स्तर के। गाना गा रहे हैं कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ मिलियन फॉलोअर्स के लिए, बस यही रेस चल रही है, व्यूज़ की रेस और मिलियंस की रेस में। वो जो लोक गायक जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो राज्य की पीड़ा को समझ सके, इस पीड़ा को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा सके, देश की सर्वोच्च मंदिर तक पहुंचा सके, ऐसे जो गायक हैं वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्या धन का अभाव है? क्या कुछ फंडिंग की कमी होती है? क्यों नहीं हो पाता ये? निष्पक्ष भाव से मैं आपको नौटियाल जी एक बात बता दूं, जो पहाड़ का कलाकार है, जिसके माता पिता बहुत सक्षम होंगे, डॉक्टर होंगे, उनका बेटा अधिकतर 90% डॉक्टर बनेगा। जो बड़े सिविल सर्विसेज में होंगे या बड़े व्यवसायी होंगे, उनका बेटा व्यवसायी बनता है, उनका बेटा सिविल सर्विसेज में आता है। अधिकतर, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छे अच्छे रैंक के भी जिनके मदर फादर रहे होंगे वो गायिकाएँ हैं। अधिकतर जो मेरे सर्कल में है, जितने लोगों को मैं जान पाया हूँ, जितने लोगों को मैं पहचान पाया हूँ, धन का बड़ा अभाव कलाकार पे रहता है। आप मानेंगे नहीं, आज मैंने अच्छा सूट बूट पहन रखा है, मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए कि मेरा गीत चला है। पर आप यदि 5000 आर्टिस्ट उत्तराखंड में होंगे, 5000 आर्टिस्ट को आप पूछेंगे कि क्या सरकार की नीतियाँ आर्टिस्ट के प्रति रही हैं, या कैसे वो अपना दिनचर्या चलाता है, या कैसे वो संस्कृति को बचा रहा है। यहाँ से कोई केदारनाथ कार्यक्रम करने के लिए जाता है कोई आर्टिस्ट, कोई डांस का बच्चा, और आज से 2 साल पूर्व की बात मैं करूँ, एक दिन उसका केदारनाथ जाने में लगता है, एक दिन केदारनाथ से नीचे आने में लगता है, एक दिन वो परफॉर्म करता है, रास्ते में वो जाएगा तो कहीं पे चाय पानी भी पिएगा, तो उसको सरकार के माध्यम से 400 रुपये मिलते थे। 400 रुपये मात्र? तो 400 रुपये में कोई संस्कृति बचेगी? मैं इस पे भी कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, सरकार का मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खुद संस्कृति विभाग के कार्यक्रम करता हूँ। पर क्योंकि उसने स्वतः वो लाइन चुनी है, उसने आर्टिस्ट लाइन चुनी है, वो 400 में ही खुश है। तभी आप कह रहे हैं कुछ लोग जुबिन नौटियाल बन के कमर्शियल सिनेमा यानी मुंबई का। देखिए, जुबिन नौटियाल जी हो या कोई भी हो, अच्छे काम कर रहे हैं, सब अपने माइंड से चलते हैं, सब अपने चलते हैं। हम भी आज अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि धरातल पे ये बात है, मैं निष्पक्ष से इस प्रकार से सोशल मीडिया में कोई कलाकार बोलता भी नहीं है। मैं बोल ले रहा हूँ, क्या पता, मुझे लगता है कि अब मैं सक्षम हो गया हूँ इस बात को बोलने में। पर धन का बड़ा अभाव होता है, कई प्रकार के डर रहते हैं, कई प्रकारों के कुछ निजी व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, निजी सरकारों से जुड़े हुए कार्य होते हैं, और कोई भी सरकार पर इस प्रकार का गीत नहीं गाता है। कुछ कलाकारों को खाली डीजे वाले गीत, लोगों को नचाने में ही मज़ा आता है, कुछ लोगों को श्रृंगार रस गाने में ही मज़ा आता है, तो इस प्रकार के गीत बन नहीं पाते हैं। और अच्छा, इस प्रकार के गीत बनते भी हैं तो कोई उनको अधिक से जल्दी से जान नहीं पाता है, उन गीत तक पहुंच नहीं पाता है, तो इस प्रकार के गीत नहीं बनते। सर एक आखिरी सवाल जी, युवाओं के लिए क्या संदेश है? क्योंकि पहाड़ में बेरोजगारी, नशाखोरी, ये सब एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जो था नहीं। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, एक उड़ता पंजाब, अब कहीं समय पहले कहा जाने लगा उत्तराखंड के लिए कि नहीं, ये उड़ता उत्तराखंड ना हो जाए, उड़ता पंजाब की। नकारात्मक संदेश था इसमें कि नशाखोरी, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे गीत के कुछ लाइनों के माध्यम से? देखिए, गीत के माध्यम से तो मैं क्या दूं, पर गीत की भी एक संदेश दूंगा। पर मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूं, मैं समाज के प्रति, आप मानेंगे, मैं आपको कभी आप घर पे आइए, मैं आपको पूरा ब्यौरा दिखाऊंगा
मैं साल में लगभग 50 से 100 कार्यक्रम चौराहों पे जाकर, मलिन बस्तियों में जाकर, पहाड़ के कोने कोने में जाकर, सुदूर क्षेत्र में जाकर करता हूँ और अपने साथ 7-8 लोगों को लेके जा सकता हूँ, जबकि मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी पहाड़ पे जाऊँ, पर मैं समाज के लिए जीता हूँ। मैं आज भी, आप मेरे नाटकों को देखें, मैंने फाइल बनाई है, मैं नशे के ऊपर कार्य करता हूँ कि हमारा पहाड़ नशे में कहीं बर्बाद ना हो जाए। क्यों? क्योंकि नशा ही एक ऐसा रास्ता है, हर रास्ता में वापस आने का रास्ता होता है, पर नशा ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें अगर आप आगे बढ़ गए तो पीछे आने का कोई रास्ता नहीं। चलो एक आखिरी सवाल क्या चाहते हैं? और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता, जो नशा चल रहा है उसमें तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो बेरोजगारी चल रही है उसमें सरकार अवेयरनेस ला सकते हैं। हाँ, अवेयरनेस ला सकते हैं। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि पहाड़ में अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो। उसमें पिछले 3-4 दिन से रोज रात को सोने से पहले 2-2 घंटे का विधानसभा सत्र सुन रहा हूँ। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में हो, चाहे इससे पूर्व में कांग्रेस में रही हो। आप पहाड़ में इस प्रकार के नियम बनाएं। देखिए, पलायन क्यों हुआ वो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। हम समाचार पत्रों में कितना भी कह दें, हम टीवी चैनलों पे कितना भी कह दें, पलायन नहीं होना ही था। शिक्षा के लिए इंसान आगे आएगा ही, स्वास्थ्य के लिए इंसान आगे आएगा ही, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इंसान बाहर जाएगा ही, अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए जाएगा ही, अच्छी जॉब पाने के लिए जाए। क्यों ना हमारी सरकारों ने पहले ही ऐसी व्यवस्थाएं बनाई दी होती पहाड़ में कि पहाड़ का बच्चा वहीं रुक जाए। आज अच्छी चीज़ कुछ नीतियां आई हैं, होम स्टे, तमाम प्रकार की अच्छी रोडें बन गई हैं, मैं उसको सरकार की प्रशंसा करता हूं उस बात में। पर आज भी मैं कनाडा में गया, मैंने वहाँ की जो नियम देखे वो अद्भुत थे। बिल्कुल हो सकता है उसके परिस्थिति के अभाव में हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति उस प्रकार की नहीं है, तो वो व्यवस्थाएं यहाँ नहीं बन सकती है। पर हमारे सरकारों को अधिक से अधिक, जिस प्रकार से शहरों का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल देखिए, एक से एक सुविधाएं हैं, सरकारी अस्पताल देहरादून में और जो हमारे नगर निगम क्षेत्र हैं शहरों के आसपास, भावर क्षेत्रों में, वहाँ अच्छे हुए हैं। उसी प्रकार के लिए पहाड़ के लिए भी नीतियाँ बनानी चाहिए। उस पहाड़ के सुदूर क्षेत्र को भी देखना चाहिए, उस जोशीमठ के आखिरी गाँव को और मुंशियारी के आखिरी गाँव उस मधकोट को भी देखना चाहिए, उसी नज़र से, जिस नज़र से हम शहर के उसको देख सकते हैं। तब बेरोजगारी बचेगी, तब नशा बच जाएगा। सर, आखिरी सवाल ले लेते हैं। अक्सर चुनावों में बात होती है, युवाओं को भी सभी ये वादे किए जाते हैं और कहा जाता है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो है पहाड़ के काम नहीं आती है। कहीं ना कहीं आपका पहाड़ों को रहवासी जो गाना है वो भी इसी ओर इशारा करता है कि जो तमाम पलायन हो गया है, दिल्ली जाकर बस गए हैं वो, और कई लोग जब चले जाते हैं तो वो पहाड़ की तरफ लौट कर भी नहीं आना चाहते, वही घर बना लेते हैं, वही अपना जीवन बिता देते हैं। तो ऐसे में पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के कैसे काम आएगा, ये बता दीजिए अपने शब्दों में। इस पे भी ऐसा जवाब आज तक के किसी ने नहीं दिया होगा। मैं निष्पक्ष भाव से ये कहता हूँ कि जो दिल्ली में सेटल्ड हो गया है, जो मुंबई में सेटल्ड हो गया है, जो 1995 में पहाड़, गुरुजी मैं सही बात कह रहा हूँ, आप सुनिएगा, कि 1995 में जो रुद्रप्रयाग या चमोली छोड़ के या पिथौरागढ़ छोड़ के दिल्ली में चला गया है और 7,000 की उसने नौकरी शुरुआत की थी, आज वो 20,000 पे पहुंच गया है। उसने अपने बच्चे स्कूल में डाल दिए हैं, 4,000-5,000 के कमरे पे किराए पर रह रहे हैं। आप उसको पहाड़ ला ही नहीं सकते। आपके सरकार के पास कोई नीति ऐसी है ही नहीं, या किसी उसकी वो स्वेच्छा बन गई है, वो अपने स्वेच्छा से दिल्ली बम्बई में रह रहा है। पर सरकार को इस प्रकार के नियम बना सकती है, अभी भी कुछ ऐसा मॉडल तैयार कर सकती है कि जितने बच्चे पहाड़ में पढ़ रहे हैं या जिनके मन में, जो दिल्ली से बम्बई से बोर हो चुके हैं, जिनका मन उठ चुका है, वो कहते हैं कि हम 2, 4, 10, 50 लाख रुपए हमारे पास हैं, हम कुछ पहाड़ में करें, तो सरकार को उनके साथ बैठ के एक ऐसा नियम बनाना चाहिए, एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए कि जिनको ला सकते हैं, जिनका मन कहता है जिन पहाड़ियों का, वो पहाड़ में चले जाएं। और जो अभी भी पहाड़ में फैमिलियाँ हैं, उनके लिए कुछ ऐसा रोजगार का मॉडल बनाएं कि ताकि वो रुक पाएँ। जो दिल्ली, बम्बई, देहरादून में सेटल हो गया, उसको कोई माई का लाल यहाँ से पहाड़ में नहीं ले जा सकता। आज आपका जो गीत एक लॉन्च हुआ है आज ही जी, उसकी 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। देखिए, बड़ा खूबसूरत गीत है। आदरणीय जंग बहादुर नेगी जी ने इस गीत को लिखा है और मुझे भी सौभाग्य इस गीत को गाने का मिला, तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि पूरा गीत अभी मुझे भी याद नहीं है। कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो,
कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो हिमाला 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 खिल दीन फूला रंग बिरंगा हिमाला खिल दीन फूला रंग बिरंगा कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो हिमाला हिमाला खिल दीन फूला रंग बिरंगा। इस गीत को आप ज़रूर देखें जितने लोग सोशल मीडिया पे मुझे देख रहे हैं। और आदरणीय नेगी जी ने इसमें हर बिंदु को, चाहे वो साहित्य जगत का बिंदु हो, चाहे वो हमारे वीर पुरोधाओं का हो, चाहे उत्तराखंड के खाने पहनने की संस्कृति हो, नाच गीत की प्रस्तुति हो, या चार धामों का हो, सौंदर्य वर्णन हो, उसमें हर बिंदु को छूने की कोशिश करी है। और तमाम गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, किशन महिपाल जी ने, तमाम गायक गायिकाओं ने इस गीत को गाया है। मैंने भी इसमें अपनी आवाज़ दी है और कुलदीप रावत जी के माध्यम से ये गीत प्रचार प्रसार हो रहा है। तो आप इस गीत को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पहाड़ों के रहवासी फेम सौरभ मैदानी। बहुत अच्छी बात कही कि पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को जो बचाने की बात है, इसकी जिम्मेदारी एक आम उत्तराखंडी को ही उठानी होगी। सरकारें आती हैं, चुनाव में वादे करती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही है, लेकिन सोचने वाली बात ये होगी, इसकी जिम्मेदारी एक उत्तराखंडी को उठानी होगी। जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक हम इसको मानेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है हम इसका समाधान नहीं ढूंढेंगे। सौरभ के कुछ सुझाव भी हैं और कुछ पीड़ा भी है, लेकिन गीतों के माध्यम से उठाते रहेंगे। सौरभ ने कहा है कि पहाड़ों के मुद्दे यदा कदा गीतों के माध्यम से उठाते रहेंगे, जनता तक पहुंचाते रहेंगे। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन से वर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।